हरिओम। बड़े बड़े कानून यहाँ पर, बड़ी बड़ी मर्यादा हैं, लेकिन सब कानून यहाँ पर सज्जन पर आमादा हैं। क्या सचमुच कानून का दुरुपयोग हो रहा है? जरा सुने। धर्मांतरण ईसाई मिशनरीज के खिलाफ लड़े वो, और इस सब का सारा परिणाम क्या हुआ? दारोमदार चलता रहा, एक संत अकेले लड़ता रहा, एक ऐसे झूठे केसों में फंसा दिया गया। और बात न्याय की बात की रहे, जस्टिस फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देश की राजधानी के इतने बड़े स्तर पर उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। उम्र के इस पड़ाव में आप रिकॉर्ड निकाल के दे दीजिए मुझे, इतनी उम्र का अगर कोई व्यक्ति जेल में हो, हार्डकोर क्रिमिनल, हैबिचुअल, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, हमारे पीपी साहब बैठे, चीफ पीपी साहब, हमने इनसे सीखा है, 25 साल में देखा है इन्होंने। हार्डकोर प्रोफेशनल क्रिमिनल आते हैं हमारे, मैं हिचक नहीं करता, माननीय मंत्री जी बैठे, बड़े प्रोफेशनल क्रिमिनल आते हैं और मैं उनके लिए वकालत करता हूं, पैसा लेता हूं, काम करता हूं उनके लिए बिना हिचक के। लेकिन क्या वो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, प्रोफेशनल ऑफेंडर हैं? कोरोना काल में सबको छोड़ा गया, बड़े बड़े हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा गया। हाई पावर कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट की हाई पावर कमेटी की गाइडलाइन थी, लेकिन संत आशाराम बापू जी को नहीं छोड़ा गया। अच्छा काम करते हैं, सत्ता में रह के सत्ता को बर्बाद करने वाले का लोभ देखिए कि सत्ता के बाद भी सत्ता में ही घुसे रहते हैं। आपको कुछ नहीं मिलने वाला है वहां से, और इस तरीके से आपको हमेशा बर्बाद ही किया जाएगा। जुडिशियरी की आज हमारा एक संत, आज हमारा, मैं तो करप्शन और जुडिशियरी पे बाद में आऊंगा। देखिए करप्शन के बारे में आपको कैसे पता चलता है? आम लोगों को तो जुडिशियल करप्शन के बारे में पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब आपको पता चलेगा तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे होते हैं जिससे आपको पता चलेगा। एक संत जेल में है, केवल इसलिए जेल में है क्योंकि वो संत रास नहीं आया। गौर से सुनिएगा, वो संत रास नहीं आया सत्ता को, लेकिन जेल में सत्ता नहीं भेजती है। एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम जुडिशियरी कहते हैं, जुडिशियरी ही जेल भेजती है। अब सत्ता, जुडिशियरी, इन सब में इतना घाल मेल है कि सत्ता जुडिशियरी के माध्यम से और जुडिशियरी में आने वाले लोग सत्ता के माध्यम से एक इस तरह का कॉकस बनाए हैं कि यहां पे आपको संत जेल में मिलेगा और बाकी लोग बेल पे मिलेंगे। यह हमारी जुडिशियरी की विडंबना है। आपको यह सोचना होगा, आपको आखिर सोचना होगा कि जो नौकरशाह यह कहता है मीडिया में आके, अब तीसरा मैं मीडिया में आके कहता है कि संत के खिलाफ कुछ नहीं है, रेप का मुकदमा नहीं है, बाद में रेप पे वो कार्रवाई होती है। जो बाद में किताब में कहता है कि हम उस संत के प्रभाव को कम नहीं कर सकते, क्यों? कि लोगों में उसके प्रति बहुत भावना है। तो पहले संत को मीडिया में डाउन करो, जिसके लिए एक पूरा कॉकस लग जाता है मीडिया में वीडियो को फैब्रिकेट करके कुछ कुछ कहने में, और उसके बाद 13 साल तक अनट्रेस रिपोर्ट और चार्जशीट नहीं फाइल होती है। मैं केवल एक ये मुद्दा इसलिए ला रहा हूं कि ये सारा एक सिस्टम जो है करप्शन से जुड़ा हुआ है। वक्फ बोर्ड के सारे मेंबर मुस्लिम होते हैं। उसमें एक एमएलए है वो भी मुस्लिम, एक एमपी है वो भी मुस्लिम, एक उसमें एडवोकेट वो भी मुस्लिम, एक उसमें टाउन प्लानर वो भी मुस्लिम, एक उसमें आईएएस ऑफिसर वो भी मुस्लिम, एक उसमें जो स्कॉलर वो भी मुस्लिम, एक मुतवल्ली वो भी मुस्लिम। और उसके पास इतनी पावर दिया हुआ है कि किसी भी ज़मीन पे जाके कह दे ये ज़मीन वक्फ की है, तो आप उसके ऑर्डर के खिलाफ, उसके नोटिस के खिलाफ नियर बाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते, आपको जाना पड़ेगा वक्फ ट्रिब्यूनल में। कहने का मतलब, अगर मेरठ में या मुजफ्फरनगर में किसी की ज़मीन पे वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ की ज़मीन है, तो वो मेरठ की कोर्ट या मुजफ्फरनगर की कोर्ट में नहीं जा सकता, उसको जाना पड़ेगा लखनऊ, जो मेरठ और मुजफ्फरनगर से 700 किलोमीटर दूर है, और वहाँ जाके अपनी सफाई देनी पड़ेगी। और सफाई किसके सामने देना है? उसी ट्रिब्यूनल के सामने, उसी बोर्ड के सामने जिसने कहा ये ज़मीन वक्फ की है। तो वक्फ बोर्ड चोर हो गया, वही वक्फ बोर्ड दरोगा बन गया, वही वक्फ बोर्ड जज बन गया, वही वकील बन चुका है। जब बेल का प्रोविजन ऐसा होता है जहां आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना पड़ेगा और आपको जज के सामने ये प्रूव करना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा कि मैं बेकसूर हूं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि केस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो,
तफ्तीश हो रही हो, मेरे पास अक्यूज्ड के पास आरोप के कोई दस्तावेज नहीं होता ना। कोर्ट के सामने जैसे सब लोग जानते हैं कि एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल होता है, उस स्टेटस रिपोर्ट जज पढ़ता है, वो स्टेटस रिपोर्ट में हमें भी कॉपी दी जाती है। उस समय हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं होते, अक्यूज्ड के पास कोई दस्तावेज नहीं होते। उस समय मैं कोर्ट को कैसे साबित करूं कि मैं बेकसूर हूं? नहीं कर सकता ना। लेकिन कानून कहता है कि आपको बेल नहीं मिलेगी जब तक ये नहीं साबित करोगे कि आप बेकसूर हो। और वो कानून सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सही कानून है, तो उस कानून अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि सही कानून है, उस सुप्रीम कोर्ट की कितनी उम्मीद रखोगे उस सुप्रीम कोर्ट से?